राहुल गांधी का ये यात्रा शुरू हो चुका है दूसरे दिन का, और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इस पूरे यात्रा में राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को लगातार जो है समर्थन मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्त को, इस तरह की बयानबाजियों पर। आधी आबादी को वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है। वो महिला वोट कर रही है, उसका वोट चोरी हो रहा है। चुनाव आयोग पूरी की पूरी मोदी शाह भाजपा सरकार को बचाने में लगा है, उनके हाथ की कठपुतली बनकर खेल रहा है और कहता है वो सीसीटीवी फुटेज में हमारी माँ बहन बेटियां इसलिए दिखाई नहीं जाएंगी। जो पर्दा प्रथा थी ये उसी का समर्थन कर रहा है ना। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस बयान के लिए, महिला विरोधी बयान के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, चुनाव आयोग ने कहा है। दम हो तो करके दिखाए। चुनाव आयोग को कहिए राहुल गांधी है वो उसका नाम, वो आपकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी किसी भी कार्रवाई से डरते नहीं हैं। राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? किससे? जेल भेजेंगे? कहाँ भेजेंगे? राहुल गांधी को किसी चीज से डर नहीं लगता। तो को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ा गलत कर रहा है। अच्छा, जनता के एकदम भरवा करके रख ले है, पगला बना करके। वो कह रहा है कि 7 दिन में राहुल जी जवाब दे, नहीं तो कार्रवाई करेंगे, चुनाव आयोग ने कहा है। उनके लिए कार्रवाई होना चाहिए। इस नरेंद्र मोदी के फेर में हम लोग नहीं रहेंगे, ये बिकाऊ देशद्रोही है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी का ये यात्रा शुरू हो चुका है दूसरे दिन का, और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इस पूरे यात्रा में राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को लगातार जो है समर्थन मिल रहा है। कुछ साथियों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अलका लांबा जी हमारे साथ मौजूद है और अलका जी चूँकि मुखरता के साथ बातचीत करती है। अलका जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि महिलाओं की, बेटियों की जो सीसीटीवी है हमें सार्वजनिक नहीं करना है। तो चुनाव आयोग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्त को, इस तरह की बयानबाजियों पर। आधी आबादी को वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है। वो महिला वोट कर रही है, उसका वोट चोरी हो रहा है। वो पूछ रही है मेरा वोट कहाँ जा रहा है, उस सीसीटीवी फुटेज में कवर हुई होगी चोरी, मुझे वो दिखाइए। चुनाव आयोग पूरी की पूरी मोदी शाह भाजपा सरकार को बचाने में लगा है, उनके हाथ की कठपुतली बनकर खेल रहा है और कहता है वो सीसीटीवी फुटेज में हमारी माँ बहन बेटियां इसलिए दिखाई नहीं जाएंगी। ये सिर्फ बचाने का एक विफल प्रयास है, बचेगा नहीं। ज्ञानेश कुमार जी का ये टिप्पणी मतलब महिला विरोधी है। बिल्कुल महिला विरोधी है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। माफी मांगनी चाहिए आधी आबादी को। इस तरीके से जो कमजोर और ढका हुआ पर्दे में जो पर्दा प्रथा थी ये उसी का समर्थन कर रहे हैं ना। एक समय पर महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, ढका जाता था, बाहर नहीं आने देना, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, वोट नहीं, ये सब अधिकार मिले। आज वो वही पर्दे की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस बयान के लिए, महिला विरोधी बयान के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। 7 दिन के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, चुनाव आयोग ने कहा है। दम हो तो करके दिखाए। चुनाव आयोग को कहिए राहुल गांधी है वो उसका नाम। अच्छा। वो आपकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए, देश में वोट चोरी करवा रहा है चुनाव आयोग और सफाई देने की बजाय राहुल गांधी जी पर चुनाव आयोग हमला कर रहा है। ये नहीं बता रहा वोट चोरी कैसे हो रहा है। क्यों आप सीसीटीवी फुटेज और सबूत नष्ट करने पर मजबूर है 45 दिन में। मनोज तिवारी कह रही कि अधिकार सदस्यता खत्म करनी चाहिए राहुल गांधी की। नहीं, ये तो भाजपा तय करेगी किसकी सदस्यता। वायनाड से राहुल गांधी जी का संसद सदस्यता रद्द की थी ना, मुंह की खानी पड़ी या नहीं खानी पड़ी। उपचुनाव हुआ वायनाड, राहुल गांधी जी जीते, उसके बाद दोबारा देश में चुनाव होता है। राहुल गांधी दक्षिण के वायनाड से लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। देश का इकलौता नेता है जो उत्तर से लड़ता है और दक्षिण से एक ही समय पर लड़ता है और दोनों सीटों पर जीतकर भारत जोड़ो यात्रा गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, पलायन पे कर रहा है। क्या बात कर रहा है? इनसे पूछिए महंगाई है या नहीं, ये गरीब परेशान है या नहीं, इनके बच्चों को दवाई, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, रोजगार है या नहीं, ये बताएंगे आपको। अभी भी गरीब महिलाएं मिली हैं मुझे, कच्चे मकानों में, पेंशनें नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है। ये वो बिहार है जिसने देश बनाया है। आज देश के अंदर भारत की राजधानी दिल्ली में स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो
मजदूर है, बिहार का पसीना और खून उसमें है ना, और उन्हीं का बिहार की हालत देखिए। बिहार क्या मैसेज देगा आखिरी में? नहीं, बिहार बदलाव करेगा। बिहार, ये जो यात्रा कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, ये बिहारी मोदी और शाह पर भारी पड़ने वाला है। वोट चोरी नहीं होगी इस बार। मैडम, सबसे पहला सवाल ये है कि पूरे देश भर में चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल जी भ्रमित कर रहे हैं, और कल चुनाव आयोग ने कहा कि बहन बेटियों का हम सीसीटीवी नहीं दे सकते। तो चूंकि आप भी एक महिला है, पहला रिएक्शन क्या है? क्या वो बयान जो है अभद्र है? क्या माफ़ी मांगनी चाहिए चुनाव आयोग को? देखिए, चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे, और हमारे देश की हर एक जनता जान रही है। और कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनका रहा, वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए उन लोगों ने किया। अगर सही मायने में वो निष्पक्ष चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होता, तो अगर राहुल गांधी जी से जैसे आपने हलफनामा मांगा है, तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा आपने? राहुल गांधी के बोल आपको गलत लग रहे हैं और अनुराग ठाकुर के बोल आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब अधिकार की बात आती है तो राहुल गांधी हो, हमारा कांग्रेस परिवार हो, हम सारे जनता, यहाँ की भीड़ आपको बता रही होगी, मैं नहीं, यहाँ की भीड़, यहाँ की आम जनता से आप बात कीजिए कि हम अब आज यहाँ, एक तो है कि हम राहुल गांधी उस नेता को देखने आए हुए हैं कि जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरा, इनको ये इनकी आत्मा जानती है बिहार की धरती की कि अगर हमारा आज इतना वोटर लिस्ट में से जो नाम कटा है सब लोगों का, जो जीवित लोग हैं उनका नाम काट दिया गया। तो आज जो आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, ये अधिकार आम जनता, गरीब मानस का जो अधिकार है, अपना वोट देने का अधिकार, जब हम अपने एक नेता को चुनते हैं जो हमारे अधिकार की लड़ाई लड़े, उसको चुनाव आयोग, उसको भाजपा के लोग मिटाना चाहते हैं। और आज के भी कार्यक्रम में मैं यहाँ की ऑब्जर्वर हूँ, मैंने देखा है अपने आंखों से कैसे ये लोग हमारे जो आज का कार्यक्रम है, जो हमारी अधिकार यात्रा चल रही है, उसको विफल कराना चाह रहे हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि 7 दिन के अंदर राहुल जी जवाब दे, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी किसी भी कार्रवाई से डरते नहीं हैं। माफी मांग राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? किससे? जेल भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? राहुल गांधी को किसी चीज से डर नहीं लगता। वो जब पब्लिक के अधिकार की बात होती है, आम जनता के अधिकार की बात होती है, तो अगर उनको जेल भी जाना पड़ेगा तो वो जेल भी जाएंगे। और ऐसे तो अनगिनत, अब तो राहुल गांधी जी को आदत हो गई है केस सहने का। विपक्ष की तरफ से ये जो अनर्गल ईडी, सीबीआई और ये अब चुनाव आयोग भी उसी का एक प्लेटफॉर्म हो गया जिसको हमारे खिलाफ। आप राहुल गांधी को नहीं दबा रहे हैं, आप राहुल गांधी से हलफनामा नहीं मांग रहे हैं, आप हमारी सारी जनता से हलफनामा मांग रहे हैं। सारी जनता आपको हलफनामा देगी, लेकिन सही चीज में मांगेंगे तब देगी। जब गलत चीजों के लिए आप मांग रहे हैं, कभी हम हलफनामा। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर देनी चाहिए। इस नाते तो आपके भाजपा में कई ऐसे नेता मंत्री हैं, उनका सदस्यता रद्द हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों का एक काम ही है। देखिए, संसद भवन में जाकर के या विधानसभा में जाकर के इन लोगों को मैं यही देखती हूँ कि ऐसी बात बोलिए, क्योंकि उनकी जनता सुन रही है, जो वो दिग्भ्रमित हो, मुद्दे से भटक जाए जनता। सिर्फ उनके भाषण के पीछे, अपना नेता का जो भाषण दिया है उसके पीछे ये लोग पीछे पीछे घूम जाए, पूरा जो मुद्दा है वो दिग्भ्रमित हो जाए। इसके लिए इन लोग आगे हैं। आज का जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री सम्राट जी, उन्होंने कहा कि राहुल तेजस्वी घुसपैठियों को बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। इनके जो भी बयानबाजी है, देखिए मुख्यमंत्री राज्य के एकदम उप मुख्यमंत्री हैं। उनकी कार्यशैली, वो कब किस पार्टी में रहते हैं, कब कहाँ जाते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, इसका लेखा जोखा सब लोग जान रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं, उनकी बातों को कितना सीरियसली लेना है, ये यहाँ की बिहार की जनता जानती है। बहुत शुक्रिया। श्वेता जी से बातचीत हो रही थी, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ा गलत कर रहा है। अच्छा, जनता के एकदम भरवा करके रख ले है, पगला बना करके। वो कह रहा है कि 7 दिन में राहुल जी जवाब दे, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है, उनके कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव आयोग ने कल कहा कि हम महिलाओं के सीसीटीवी नहीं देंगे, तो लोगों ने सवाल पूछा है कि वोट का तो जानकारी दीजिएगा। जानकारी तो देना चाहिए ना, बेईमानी करने का नियत इसका है, इसीलिए सीसीटीवी देने का क्या लग रहा है? में नहीं है, तरह से बिहार बदल जाएगा। एकदम बदलाव यात्रा है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी के साथ में है, और हम लोग युवा, देश के युवा हमेशा सकारात्मक तरीके से इस देश को एक कोई आजाद, एक गुलाम देश नहीं है। ये आजादी करने में बहुत बड़ा संघर्ष, हजारों लाशें, हजारों वीरों सपूत हुए हैं, और उस लिहाज से हम लोग युवा हैं और देश को बदलते हम लोग हमेशा सकारात्मक रूप से देखेंगे। इस नरेंद्र मोदी के फेर में हम लोग नहीं रहेंगे। ये बिकाऊ देशद्रोही है। नरेंद्र मोदी देशद्रोही है। अरे कैसा? वो तो देशभक्ति का प्रमाण बांट रहा है। तो वोट क्यों काट रहा है? अच्छा, वोट वोट काट है। वोट चोर गद्दी छोड़
अच्छा, हम लोग इसको बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अच्छा। देश जान गई है। नीतीश बाबा पर क्या कहिएगा? नीतीश तो आप जान रहे हैं कि पलटू है ना जी, इसका कोई अस्तित्व है? अच्छा। इसका कोई अस्तित्व है कि 45 गो सीट वाला ये मुख्यमंत्री है और हम लोग के साथ आके इतना बोलता है कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री हम बनाए हैं। ये राहुल जी का यात्रा, ये काफिला चल रहा है, जिस तरह से भीड़ आ रही है, उसने कई तरह के सवाल जो है, और ये यात्रा में हम लोग राहुल जी के साथ चल रहे हैं। ये पूरा यात्रा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।